हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th के फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्या है, केवीएल पे बेस्ड एक क्या है हमारे सामने न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये केवीएल पे बेस्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस। हमें क्या करना है, सभी ब्रांचेस में क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जा रही है उसका वैल्यू, इस वाले ब्रांच में कितनी करंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये बीच में भी एक हमको ब्रांच दिख रही है, एक वायर। ठीक है, तो इसमें भी कितना करंट जा रहा है हमको क्या करना है, वो करंट फाइंड करना है। मतलब हमें सभी ब्रांचेस में, इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में, तीन ब्रांचेस हमको दिख रही है, तीनों में हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर आएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या कर लेते हैं, इसको I1 करंट मान लेते हैं। ठीक है, तो I1 करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, I1 आएगा। ठीक, यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, हमारा करंट निकलेगा। तो यहाँ से क्या, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग I2। ठीक है, तो I2 यहाँ से जा रहा है, यहाँ भी I2 होगा, यहाँ पे भी क्या हो गया, I2 होगा। और ये दोनों ही करंट जा करके क्या होंगे, सी पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होंगे, इस वाले ब्रांच में इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, इसमें पूरी करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। इसको देखेंगे तो फिर यहाँ पे जाएगा, तो फिर क्या होगा, इधर से I2 गया है तो वापस इसमें कौन आ जाएगा, I2, और इधर से I1 गया है तो वापस इसमें से निकल करके I1 प्लस I2 यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर क्या होगा, I2 इधर चला जाएगा और I1 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब जो करंट जहाँ से आई थी वहाँ पे वापस चली गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इनको दोनों को सॉल्व कर देंगे। दोनों में हम लोग क्या कर देंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो किधर से, पॉजिटिव से, तो इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड वाले में प्लस पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, हम क्या करेंगे इसमें। ठीक है, तो दोनों में हम क्या कर देंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, उसका लूप का क्या नाम है, हम लोग इधर से चलेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, इन क्लोज्ड लूप, नाम रख देते हैं क्या है हमारा, ABCA। क्लियर, ABCA। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना। तो क्या हो जाएगा, करंट कौन सी जा रही है, हमारी जा रही है करंट कौन सी, I1। तो यहाँ से I1 जाएगा। हमें क्या करना है, हमें पता है कि केवीएल में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग वोल्टेज ही लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज और EMF, क्योंकि हमारा केवीएल लॉ कहता है क्या है कि किसी भी सर्किट के अंदर टोटल जो EMF होगा और टोटल जो वोल्टेज होगा उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इस लूप का नाम ही है क्या हमारा, इस लॉ, ये हमारा लॉ ही क्या है, केवीएल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वोल्टेज को ही मेंशन करना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वोल्टेज मेंशन करना है। तो यहाँ पे सिर्फ करंट है I1, तो हमें करंट से मतलब नहीं है। ये करंट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये करंट रेजिस्टेंस के साथ इंटू होकर के क्या बनाएगा, वोल्टेज। V = IR होता है। तो I1 करंट जब जाएगा इस वन वाले में, वन ओम में, तो क्या बना देगा, वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज। ठीक है, तो V = IR हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 × 1। V = IR होता है, तो करंट इसमें क्या है, I1, और रेजिस्टेंस क्या है, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 I1। ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू करंट = वोल्टेज। हमें वोल्टेज का ही सम चाहिए, हमें सभी वोल्टेज ही लिखने हैं। ठीक है, तो 1 I1, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें इधर नहीं जाना, हमने ये वाला लूप लिया है, तो इसमें वापस जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, तो इधर से होते हुए जाएंगे तो ये यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। इसी तरीके से फिर क्या होगा, वापस चला जाएगा। और इधर भी क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, और ये प्लस माइनस है ही। तो हम यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में वैल्यू हमने ले ली 1, उसके बाद इस वाले में एंट्री करेंगे, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे करंट क्या आ रही है, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस क्या है 2। तो ये हो जाएगा 2 I1 प्लस I2। फिर यहाँ से हम इंटर करेंगे, इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस। तो -2 = हमारा क्या हो गया, 0, क्योंकि ये भी तो वोल्टेज ही है हमारा, और हमें क्या लेना है, वोल्टेज का ही सम लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले लूप से क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, ये वाला लूप हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन क्लोज्ड लूप, नाम क्या है इसका, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ADCA, क्या हो जाएगा, ADCA। ठीक है, इन क्लोज लूप ADCA। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे तो वोल्टेज है नहीं, इधर से इसको लास्ट में लेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, 1I2, रेजिस्टेंस 1 है और करंट क्या है, I2, तो क्या हो जाएगा 1I2। फिर यहाँ से चलेंगे, इधर नहीं जाना है, इसमें जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ही साइन मिल रहा है, पहले यहाँ पे प्लस मिला था तो प्लस लिखा गया, फिर वापस जब इसमें जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, तो प्लस हो गया। और 2 करंट कौन सी है, I1 प्लस I2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2I1 प्लस I2। और फिर यहाँ से वापस आएंगे ऐसे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, I1 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी I1 पहले है, तो 2I1 प्लस ये क्या है, 2I2 प्लस 1I2, तो ये क्या हो जाएगा, 3I2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर देते हैं, आइए। तो पहला इक्वेशन हमारी क्या है, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 2 और 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1। अब हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और साइन अपोजिट होगा, तभी वो कैंसिल आउट हो पाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, 3 और यहाँ पे 2 है, तो हमें दोनों को इक्वल करना होगा। दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6I1 प्लस 2 2 जा 4I2। ये 2 का मल्टीप्लाई सारे पूरे इक्वेशन में होगा सभी से। ठीक है, तो 2 2 जा 4I2 इक्वल टू 2 2 जा हमारा 4 हो गया। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6I1 प्लस 3 3 जा 9I2 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला 9I2 का जो साइन है वो बड़ा है, 9I2 जो है वो हमारा वो बड़ा है, तो इसी का साइन लगेगा तो माइनस हो जाएगा। और 9I2 में से 4I2 हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5I2 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 1। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1/5। ठीक है, -1/5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.2। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -0.2। अब क्या करेंगे, इस I2 की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या करेंगे, I1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे सिंपल कौन सा इक्वेशन है, हमें ये वाली लग रही है। इसमें भी रख सकते हैं, इन दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1। I1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2I1 प्लस 3 इंटू I2 की वैल्यू हमारी क्या है, I2 की वैल्यू क्या है हमारी -0.2। तो क्या हो जाएगा -0.2 इक्वल टू 1। तो 2I1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 0.6 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। तो 2I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 0.6 I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6, और 2 हमारा नीचे जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.8। I1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0.8। ठीक है, तो I1 जो हो गया हमारा हो गया 0.8 एम्पियर
I2 की वैल्यू जो हो गई वो हमारी -0.2 एम्पियर। ये तो हो गया I1। अगर हम गौर से देखेंगे डायग्राम को तो I1 हमारा किस में है, इस वाले ब्रांच में। तो इस ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.8। इस वाले ब्रांच में क्या हो रहा है, I2 करंट जा रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई -0.2 एम्पियर। अब हमें थर्ड वाले ब्रांच में भी चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस, और यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, एक ये और एक थर्ड वाला। तो हमें थर्ड वाले में कितनी करंट जा रही है ये भी फाइंड करना होगा। तो थर्ड वाले में हमारा करंट क्या जा रहा है, I1 + I2। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाले ब्रांच में जो करंट हो जाएगा I = क्या हो जाएगा, I1 + I2। I1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 0.8 प्लस I2 की वैल्यू क्या है -0.2। तो क्या हो जाएगा -0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 -0.2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे तीनों ब्रांचेस में क्या हो गए हैं, करंट फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, I1 है उसमें, तो I1 की वैल्यू 0.8, तो इसमें 0.8 एम्पियर करंट जाएगी। इस वाले ब्रांच में कितनी जाएगी, I2 की वैल्यू क्या है -0.2 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। बीच वाले में कौन सी करंट जा रहा है, हम देख रहे हैं I1 + I2 दोनों जा रहा है। इसमें दोनों तरफ से, दोनों ब्रांचेस से जो करंट आ रही है वो जा रहा है, मतलब I1 + I2 जा रहा है। तो हमने क्या कर दिया, I1 और I2 को दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गया भी है I1 + I2, तो ऐड कर दिया, तो हमारा करंट क्या आ गया 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, पूरे ब्रांचेस में, तीन ब्रांचेस हैं, तीनों ब्रांचेस में कितना करंट जा रहा है हमने क्या कर लिया, ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, लूप वाले, सर्किट वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको कि ये क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।